आया था दुख भारी, जब तेरे गोकुल में आया था दुख भारी। एक इशारे पे सब विपदा तारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन, तूने जिसे उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जुगे सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। प्रेम से दोनों हाथ उठा के तालियां जरूर बजाइए। हरि बोल। श्याम बसे मन में वनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध विसराही गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा चुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। राधा वल्लभ लाल की जय हो।
रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। हाँ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे आँखों को तुम प्यारे। कब दर्शन दोगे आप तो तुम प्यारे। आँखों को तुम प्यारे। अदर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हाँ सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जुगे सावरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हाँ सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब से तेरा नाम लिया। जब से तेरा नाम लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्रीराम। तो कहते हैं कि जिन भगवान ने समय समय पर पांडवों की रक्षा करी, द्रौपदी की रक्षा करी, भक्तों की रक्षा करी, भगवान कहीं गए नहीं हैं। नारद जी भगवान ज्ञान वैराग के पास में गए और ज्ञान वैराग के पास में जाकर के इनके कान के पास में मुख रख करके वेद वेदांत सुनाए, गीता पाठ सुनाया, परंतु फिर भी ये ज्ञान वैराग्य नहीं हुए, हिले बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। नारद जी बोले कि भाई ज्ञान वैराग को हमने इतना कुछ सुनाया, उसके बाद भी टस से मस नहीं हुए, क्या कारण है? पूरा प्रयत्न किया परंतु वह प्रयत्न असफल। अब नारद जी महाराज बड़े परेशान। अब आकाशवाणी और हो गई वहां पर कि नारद जी आप सत्कर्म करो। अरे भैया पहले ही परेशान था, ये सत्कर्म क्या है? अब सत्कर्म के बारे में पूछने जा मैं जगह जगह कि भाई कोई बताओ कि ये सत्कर्म क्या है, कोई नहीं बता पावे। अब जाते जाते घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पर पहुंचे। बद्रिकाश्रम पर जैसे पहुंचे हैं वहां पर जो ये सनकादिक जो हैं, सनकादिक ये चार भाई जो कि हमेशा 5-5 वर्ष के बालक बने रहते हैं। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 5 भाई, ये 4 भाई, 4 भाई जिनकी आयु 5-5 वर्ष की रहती है, 5 से कभी ऊपर जाते ही नहीं, 5 की बने रहते हैं। इनके पास में पहुंचे, इन्होंने पूछा कि नारद जी आप तो बड़े चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, आप जैसे विरक्त संत महात्माओं को इस प्रकार की जो व्यग्र चित्तता आपके अंदर दिखलाई पड़ रही है, ये शोभायमान नहीं होती, आपकी चिंता का क्या कारण है? सारे की सारी बात बताई। तो कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो मुदहि। देखो जो सत्कर्म है उसी को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, और जो ज्ञान यज्ञ है वही संतों ने श्रीमद् भागवत बताया है। अरे श्रीमद् भागवत? बोले हाँ। बोले मैंने जब उनको गीता पाठ सुना दिया, वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ श्रवण करा दिया, और वही सब कुछ श्रीमद् भागवत के अंदर है, उसके श्रवण से ये ज्ञान और वैराग्य पुनर्जीवित कैसे हो जाएंगे, कैसे ये तुष्ट पुष्ट हो जाएंगे, ये समझ में नहीं आता है। बोले कि भाई तेरे को एक बात बता, मैं जिस प्रकार से आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष में से जिस प्रकार से फल निकलता है और उस फल का जैसा स्वाद आता है, वैसा क्या वृक्ष में आता है? नहीं आता। जैसा फल में स्वाद आता है वैसा वृक्ष में नहीं आता। भाई जो गन्ना होता है ना, ईख,
उससे ही चीनी बनाई जाती है, शर्करा बनाई जाती है। और जैसी मिठास, जैसा स्वाद उस चीनी में आता है, शर्करा में आता है, वैसा गन्ने में नहीं आता। दूध से ही घृत निकाला जाता है, घी बनाया जाता है, और उस घी को ही देवता ग्रहण करते हैं। यज्ञ में जब दी जाती, आहुति दी जाती है, तो देवता उसको ग्रहण करते हैं। दूध को ग्रहण नहीं करते, घृत को ग्रहण करते हैं। तो जैसा आनंद उस घृत में आता है, वैसा दुग्ध में नहीं आता। ऐसे ही है जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, वह भी वेद वेदांत उपनिषद का ही ये पका पकाया फल है। और भाई ये ऐसा फल है जिसमें ना तो गुठली है ना छिलका, बस रस ही रस भरा पड़ा है। और एक बात और, ये जो फल है ना, श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है ना, इसमें गुठली है ना छिलका है, और ये रसे रस भरा पड़ा है, इसको पीना चाहिए। कोई ऐसा फल है जिसको पिया जाता है? सारे खाने वाले होते हैं, परंतु यही एक ऐसा फल है जिसको पिया जाता है, पान किया जाता है। और पान इसका मुख से नहीं किया जाता है, पान इसका मुख से नहीं किया जाता है, ये कर्ण के दोने बना बना करके यहां से इसका पान किया जाता है, कानों के दोने बना करके कान से इसको पान किया जाता है, और हृदय में जाकर के पहुंचता है, तब इसका असर होता है। ये ऐसा फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी के मन में, चित्त में ये बात बैठी, कहा कि आप इस कथा को श्रवण कराइए। स्थान बता दिया कि हरिद्वार पे ये कथा होगी। हरिद्वार पे आनंद नाम के तट पर सनकादिक ऋषियों में जो प्रमुख हैं सनत कुमार जी महाराज, उनको व्यास गद्दी प्रदान की गई है। एक वटवृक्ष है, और ये वटवृक्ष इतना सघन है, इतना विशाल है कि भैया यहाँ पर किसी प्रकार के डेकोरेशन की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, कोई टेंट वेंट वाले की आवश्यकता नहीं पड़ी, बैठ जाओ। नव बालू है, बढ़िया बालू बिछी हुई है, ठंडी ठंडी बालू, गद्देदार, जैसे यहाँ पे गद्दे बिछे हुए ना, हाँ, इन गद्दे में क्या मजा आ रहा है जो बालू में मजा आ रहा है। बोलो प्रेम से राधे। और देखो, पहले जमाने में भैया सब चीज शुद्ध हुआ करती थी, है? सब चीज शुद्ध हुआ करती थी, लोग पूरे नियम से रहते थे, आसन से रहते थे। तो किसी प्रकार से माइक की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। हाँ, माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती। सनत कुमार जी बोलते, और संत महात्मा हजारों की संख्या में जो संत महात्मा थे, सबको आवाज आती थी। बोलो प्रेम से राधे राधे। कोई व्यवस्था की दरकार नहीं। आज जैसे ही ये सनत कुमार जी व्यास गद्दी विराजमान हुए, श्रीमद् भागवत कहने के लिए बड़े बड़े संत, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, द्वैपायन, नव योगेश्वर, व्यासी महाराज, पराशर जी महाराज, विश्वामित्र, परशुराम, ये सारे के सारे महापुरुष आए। अकेले नहीं आए, अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के आए। सिर्फ पत्नियों को लेकर के नहीं आए, अपने बच्चों को भी लेकर के आए। सिर्फ अपने बच्चों को ही लेकर के नहीं आए, उन बच्चों के जो मित्र थे ना, उनको भी लेकर के आए। ये इतना डीपली जाने का क्या मतलब है मेरा, समझ गए? देखो, मानता हूं जगह छोटी है, परंतु हृदय विशाल है। मानता हूं जगह छोटी है, हृदय विशाल है, और जहां हृदय विशाल होता है वहां जगह का कोई महत्व नहीं होता। तो इसलिए अब आमे तो माताएं, हाँ, श्रीमान जी को लेकर के आमे, और बच्चों को लेकर के आमे। बच्चों को अभी ला करके क्या करेंगे? अभी तो पढ़ाई का टाइम है, अभी तो बिजनेस जाते हैं। अरे डरते हैं माँ बाप भी कि कहीं बच्चा भूल से आ जाए, बाबा जी नहीं बन जावे। एक ही तो छोरा, और बू जाकर भागवत के चक्कर में पड़ के बाबा जी है गो, धोती कुर्ता पहन करके निकल गो, तो भैया फिर कौन मन से चलावे, कौन धंधे करेगा, कौन व्यापार संभालेगा? डर लगता है माता पिताओं को। अरे भैया, कोई कोई होता है बिरला महापुरुष। हाँ, बोलो प्रेम से राधे राधे। और बच्चे भी कहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी हम कोई बुजुर्ग थोड़ी हुए हैं, अभी हम कोई बुजुर्ग थोड़े ही ना हो गए हैं, अभी तो बहुत टाइम है। अभी हमारी उम्र कितनी है कथा सुनने की? अभी तो हमारे बाबा की उम्र है, दादाजी की उम्र है, दादी जी की आयु है, माता पिता की आयु, हमारी आयु थोड़ी है। बोले कि भाई, जब तुम्हारे मुख में जब दांत नहीं रहेंगे तब तुम्हारी उम्र होगी, है?
जब तुम राम राम नहीं कह पाओगे, आम आम निकलेगा जब मुख से, है? जब मुख से राम राम नहीं निकलेगा, आम आम निकलेगा, तब भागवत की कथा सुनोगे। तब संकीर्तन में जाकर के जब राम राम बुलवाया जाएगा तब आम आम कहते रहोगे। ये समय फिर लौट करके वापस नहीं आएगा। व्यथा बोलना नहीं चाहिए, व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, और समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये जो समय जो व्यतीत हो रहा है ना मेरे प्यारे भाई बहन, ये दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है। जितनी कथा हम कह चुके हैं ना 1 घंटे में, वो समय फिर से लौट करके नहीं आएगा, वो इस समय जा चुका है। तो इसलिए समय की इस कीमत को समझें, अपने बच्चों को समझाएं और उनको अधिक से अधिक मात्रा में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए यहां पर लेकर के आए। प्रेम से कहेंगे श्री राधे। ये सारे के सारे महापुरुष आए हैं, श्रोता बन करके बैठ गए हैं नीचे बालू पर बैठ गए। वहां सोफा नहीं लगे थे, कोई कुर्सी नहीं बिछी हुई थी। मैं क्षमा करना, मैं आप सबके ऊपर लेट नहीं कह रहा हूं, वहां पे किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं। तो सारे के सारे महापुरुष थे, 1000-1000 वर्ष की आयु थी, 10-10 हजार वर्ष, लाख-लाख वर्ष की आयु थी, परंतु सब बालू पर बैठे हुए थे। और कथा कहना आरंभ हुआ। सनत कुमार जी ने कथा कहना आरंभ किया। सबसे पहले महात्म कहते हैं, तो कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, इसका सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। सदा सब जैसे जब मौका मिल जाए सेवन करना चाहिए। और ऐसा नहीं कसम खा करके बैठ जाए हम तो उन्हीं की सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे, हा? ऐसी कोई कसम खाने दरकार नहीं है, सबकी सुनो भाई। न जाने किस किसके यहाँ जाकर क्या प्राप्त हो जाए, न जाने कौन सा संत कौन सा मोती लेकर के, कौन सा रत्न लेकर के डोल रहा है और वो रत्न आपको मिल जाए। ये मैं अपनी नहीं कहता, मैं तो सबकी कहता हूं। सबकी कथा सुनो, न जाने कौन संत कौन सा रत्न दे दे और जीवन में काम आ जाए। इसलिए कथा सुनो, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसके श्रवण मात्र से क्या होता है, चित्र में बांके बिहारी आकर के विराजमान हो जाते हैं। कैसे होते हैं विराजमान? भाई विराजमान ऐसे होते हैं, आपको मैं बात बताऊं छोटी सी। आपके यहां कार्ड पहुंचा, मान लो नहीं पहुंचा है, आपके यहां कार्ड पहुंचा, बहुत तो नहीं पहुंच पाता है भाई। फोन तो पहुंचा, मैसेज तो पहुंचा, किसी ना किसी कारण से पता तो पड़ गया। अब मन में विचार आया कि भाई वृंदावन से कथा कहने के लिए व्यास जी महाराज आए हैं और श्रवण कुमार जी अग्रवाल इतना अच्छा आयोजन करा रहे हैं, इतने अच्छे हृदय वाले हैं, इतने अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, और श्रीमद् भागवत की कथा, चलो चल करके कथा श्रवण की जाए, चलो चल करके पान की जाए, आनंद लिया जाए। ये जो बात मन में आई, हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, उसी क्षण क्या हुआ, भगवान श्री हरि श्री बांके बिहारी हमारे चित्त में विराजमान हो जाते। चल कथा चलेगा कैसे नहीं, चल। और वही हरि हमको बाध्य करते हैं, और बाध्य करने पे क्या होता है, हमको कथा प्रांगण में आना ही पड़ता है, क्योंकि हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। बांके बिहारी हमारा हाथ पकड़ के हमको यहाँ तक लेकर के आया। हमारी क्या औकात है यहाँ तक पहुंचना, क्या औकात है, वो बांके बिहारी हाथ पकड़ करके लेके आया है। बोलो बांके बिहारी लाल। ये पैसे सुस्त पड़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक साथ सब निकाल लूंगा, अभी टाइम। बस एक बात अच्छी है, यहां पे मैं जितना देख रहा हूं, गौर कर पा रहा हूं कि घड़ी कोई नहीं देख रहा है। नहीं तो मेरे को बड़ी टेंशन होती, सच बता रहा हूं। कोई घड़ी देखे तो टेंशन उसको, जिससे ज्यादा मेरे को टेंशन होती है। बताओ, इसलिए घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। मैं घड़ी का पाबंद हूं, और 6 नहीं तो 7 तो छोड़ ही दूंगा। बोलो प्रेम से राधे 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 राधे।
तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसके श्रवण मात्र से भगवान बांके बिहारी हमारे चित्त में आकर के आबद्ध हो जाते हैं, उस प्रकार से आबद्ध हो जाते हैं, निकलते नहीं हैं, हमको ये विवश कर देते हैं कथा में आने के लिए। और कहते हैं कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद्ग्रहे तद्ग्रहे तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, ध्यान से सुनिएगा श्रवण कुमार जी, जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर घर नहीं होता, तीर्थ स्वरूप बन जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप बन जाता है। और उसमें रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वे पुण्यात्मा बन जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और पुण्यात्माओं को कौन बोलते हैं? देवता। वो देवता जैसे बन जाते हैं। अरे विचार करो भैया, जो इस बिल्डिंग में रहने वाले हैं, जो इस बिल्डिंग में रहने वाले हैं, जरा सोचो, ये कथा केवल श्रवण कुमार जी के ही यहां नहीं बल्कि अभी तो सबके यहां हो रही है, सबके ही यहां हो रही है। तो सोचो आप सभी के जो ये घर हैं पवित्र हो गए, तीर्थ स्वरूप हो गए, और आप तो देवता बन बैठे। बताओ हमारा क्या होगा? हम तो भैया इंसान के इंसान रह गए, तुम देवता बन गए। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो वसताम पापनाशनम, इसकी जो समानता है किसी से नहीं की जा सकती, ना तो पुष्कर से, ना प्रयाग से, ना गंगा से, किसी से भी इसकी समता नहीं की जा सकती। ये सबसे ऊपर उठ करके सबसे ऊपर है। और कहते हैं कि तुलसी का जो हम सिंचन करते हैं, तुलसी में जल देते हैं, वह गाय को जो हम चारा डालते हैं, गाय का पालन पोषण करते हैं, वह भागवत को सुनना और भगवान का जाप करना, ये चारों की चारों समान है। गाय की सेवा परम आवश्यक है। आज भारतवर्ष में और अधिकतर जो है कलकत्ते और बंबई में सबसे ज्यादा गाय कट रही है। गौ हत्या सबसे ज्यादा कलकत्ते में और बॉम्बे में हो रही है। देखो यहाँ पे इतने सारे भक्त रहते हैं, इतने भक्त वृंद रहते हैं, जहां पर इतना आप जैसे भक्तों का समाज रहता है, उस जगह ऐसी जब घटनाएं श्रवण करने में आती हैं तो बहुत आहत होते हैं। ये गाय जो है ना, संपूर्ण विश्व में गाय है। मैंने गाय के ऊपर में एक पुस्तक पढ़ी है, गाय संपूर्ण विश्व में है, और पूरे विश्व में जितनी गौ हत्या हमारे सब भारतवर्ष में होती है उतनी कहीं नहीं होती। सोचो, जहां पर गाय को माता माना जाता हो, वहां पे गौ हत्या कितनी हो रही है। जिस माँ ने हमको पाला पोसा, जिसके दुग्ध को पी करके हम शक्तिशाली हुए, मेधावान हुए, बुद्धिवान हुए, अर्थ कमाने के लायक हुए, बात सोचने समझने के लायक हुए, कर्म करने के लायक हुए, आज हम उसी मां की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। धिक्कार है हम पुत्रों का। तो मेरा आपसे यही निवेदन कि कोशिश करें कि जो गौ हत्या कलकत्ते के अंदर इतनी हो रही है, ये धीरे धीरे बंद हो जाए, इसके लिए प्रयास करें। और मैंने सुना है यहाँ पे रहने वाले कुछ व्यासी हैं, कुछ लोग हैं जो उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हम सबको ही प्रयत्न करना पड़ेगा। एक दो व्यक्ति के प्रयत्न करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम सब लोग जब इस प्रयत्न को करेंगे तो हम सफलता को प्राप्त होंगे। एक बार प्रेम से कहेंगे, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा